इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की स्थापना किया था, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने सूत्र को प्रूफ किया था। इस वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित अर्धायुकाल, कुछ ग्राफ, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया है, मान लेते हैं कि ये क्या है, अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है? A इक्वल टू उत्पाद, ठीक है। इस अभिक्रिया का मान लिए थे कि t बराबर 0 पर इसकी मात्रा क्या थी, A, आई बना ही नहीं था, और t बराबर t टाइम पर ये यक्स बना, इसके मतलब कि इसमें से यक्स कम हो गया, ठीक है। चलो, वेग क्या होगा? वेग को हम कहेंगे dx अपान dt। ये प्रोपोर्शनल होगा a माइनस एक्स के, बची हुई मात्रा। a माइनस एक्स क्या है? अभिकारक a की बची हुई मात्रा। t समय पर भाई t बराबर 0 समय पर अभिकारक की मात्रा a है, उत्पाद की मात्रा 0 है, और t बराबर t समय पर अभिकारक में से x मोल उत्पाद बना दिया, तो शेष कितना बचा? a माइनस एक्स है। तो dx अपान dt, तो dx अपान dt इक्वल टू k ब्रैकेट में a माइनस एक्स हो जाएगा, जहां k क्या है? k वेग स्थिरांक है, क्या है? जहां k क्या है? वेग स्थिरांक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k dt। टाइम 0 से जब t हो रहा है तो कंसंट्रेशन 0 से बढ़ करके कितना हो रहा है? इसका यक्स हो रहा है। बोलो, माइनस लॉग a माइनस यक्स, माइनस लॉग a माइनस बराबर kt। बोलो, लो लिखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? माइनस लॉग a माइनस यक्स माइनस माइनस लॉग a माइनस 0 बराबर kt माइनस 0। भाई तो प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग, मान जाओ, क्यों परेशान करते हो? kt इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स, kt इक्वल टू लॉग माइनस में रहता है तो बटा में चला जाता है। इसका बेस क्या है? e है, और इसका बेस 10 बनाना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉग का बेस क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, यानी k बराबर 2.30 लॉग a अपान a माइनस। मान जाओ, थोड़ा सा बोलने से फिर से बताना पड़ेगा। तुम लोग को ये रोज मना करते हैं कि बात को, लेकिन समझ में नहीं आता है। आवारा, चलो, तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र प्रूफ किया था। क्या किया था? k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ब्रैकेट में a अपान a माइनस एक्स।
तुम लोग मान जाओ, पहली बात तो कह रहे हैं कोई जरूरी है पढ़ना? क्या पढ़ के लंदन जीवो? हाँ? जब सही से बैठ ही ना सकेला क्लास में, मास्टर के पढ़ाई नहीं देबो, पढ़ के कहाँ चल जीवो लंदन? चलिए स्टार्ट करते हैं। तुमको बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन तुम लोग का टावर नहीं काम कर रहा है, फ्यूज उड़ गया है। अब इसी को आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने सूत्र बताया था, आज इस पे सवाल बताएंगे। थोड़ा सा कुछ और बता दें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने K बराबर बताया था 2.303 log A/A-x, ये सूत्र हम बताए थे। ठीक है, इस सूत्र में A क्या है, A-x क्या है, K क्या है, T क्या है, यही चार चीज समझना है तो सवाल आएगा। A क्या है, A-x, T और K, इन चारों को पहले बताओ। A क्या है, T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर अभिकारक A की सांद्रता है। A-x क्या है, T समय बाद अभिकारक A की बची हुई मात्रा है। T क्या है, समय है। K क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। वेग, ये चारों याद होना चाहिए भाई, तब तो सवाल लगेगा। सवाल का डे है, ठीक है, सवाल पढ़ना है, किताब है, सवाल पढ़िएगा। जो जो टिक लगाए हैं वैसे तो हम सवाल बोल देंगे, ठीक है। चलिए, ए क्या है, T बराबर 0 पर अभिकारक की T बराबर 0 पर अभिकारक की बची हुई मात्रा समय है। ये क्या है, वेग स्थिरांक। ये चारों हमको पता रहना चाहिए, ध्यान समझो। यदि इस सूत्र में, ध्यान समझना, ये सूत्र है, ये सूत्र कैसे आया है पहले देख लो, क्योंकि इसी में कुछ वैल्यू पुट करेंगे हम। ध्यान दो, दिखाई दे रहा है? चलो, जो हम दिखाई दे रहा है, बोलो। A=B दिखाई दे रहा है? चलो, ये एक अभिक्रिया है, A=B, जिसमें A अभिकारक है और B उत्पाद है। ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। दिखाई दे रहा है ना? बोलो, ये दिखाई दे रहा है? चलो, तो एक अभिक्रिया है जो कि A अभिकारक है और B क्या है, उत्पाद है। ध्यान दो, T बराबर 0 पर अभिकारक की मात्रा को A ले रहे हैं, उत्पाद बना ही नहीं है। और T बराबर T पर उत्पाद X बन गया, तो X बनेगा कब, जब इसमें से कमी हो जाएगी उतना। आ रहा है समझ में? तो ये बची हुई मात्रा है,
भाई क्या है, t बराबर 0 पर अभिकारक A की मात्रा लिया गया था, A उत्पाद बना नहीं था तो 0। आज कुछ समय बाद यानी t समय बाद हम देख रहे हैं कि उत्पाद जो है x बन जा रहा है। तो x तभी बनेगा कि जब x इसमें से कम होगा, यानी अभिक्रिया का जो रेट होगा, रेट आ रहा है समझ में, अभिक्रिया का रेट जो होगा, क्या रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझो, मन बनाओ मत। यदि भन करते हो, कोई कलम खोलने लगता है, कोई ढक्कन बंद करने लगता है, कोई बगल वाले से बतियाने लगता है, खट से कहा हुआ ना तो सारा सिस्टम बदल जाएगा, रूट दूसरा पकड़ लेंगे हम, आएगा। लेकिन जो हम चाहते हैं कि एकदम इजी तरीके से बताए, वो तरीका चेंज हो जाता है। हम संघर्ष करके इस जगह पे पहुंचे हैं। हम लोग किताब गाइड कुंजी एक हथवा से ले करके ऐसे उतारते नहीं है। देख लिए क्या पढ़ाना है, बस उसको बता रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? एक अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया है। शांति सुनो, तुम्हारे लिए भोंक रहे हैं लेकिन तुम लोग बगल बगल से बिजी हो। यह अभिक्रिया है जिसमें A अभिकारक है, B उत्पाद है। t बराबर 0 समय पर, मतलब ये सोच रहे हैं कितना ले अभिकारक, सोच लिए कि A अभिकारक, A सांद्रता, A मात्रा, A मोल ले हम अभिकारक का, यानी सोच रहे हैं। अभी जब सोच रहे हैं तो t बराबर 0। अब सोच लिया, कुछ समय के बाद जब अभिक्रिया स्टार्ट हो गई तो जो उत्पाद 0 था, देख रहे हैं कि x बन गया। और x तभी बनेगा जब इसमें से x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो रेट होता है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करो, जो रेट होता है ये बची हुई मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। बची हुई तो रेट क्या होगा जी, dx अपान dt। बची हुई मात्रा क्या है, a माइनस x है। ये बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, समाकलन डिस्टर्ब कर रहा है। dx अपान dt ये प्रोपोर्शनल हटता है तो k ब्रैकेट में a माइनस x। बस विज्ञान दो ही बातों पे खत्म हो जाती है। अपने लाइफ में हमने देखा है, चाहे 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22 कौनो क्लास का बात बा, विज्ञान जो है केवल दो ही बातों को मानती है। वही दो बात समझ लेंगे, विज्ञान आने लगेगा। वही दो बात समझ लेंगे, विज्ञान आने लगेगा। मात्र दो ही बात है विज्ञान में, जिसमें एक बात यहां है कि जो अभिक्रिया का रेट है ये बची हुई मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो रेट कैसे भाई, अब हम इसी लाइन पे फोकस कर रहे हैं। इस लाइन पे ध्यान दो, ये x है, ये a माइनस x है। x क्या है, उत्पाद की मात्रा है। a माइनस x क्या है, अभिकारक की बची हुई मात्रा है। तो जो रेट होता है बची हुई मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। जो रेट है वह बची हुई मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। तो रेट कैसे निकालेंगे, कितना उत्पाद बना कितने समय में। x उत्पाद बन रहा है तो dx अपान dt, ये प्रोपोर्शनल टू बची हुई मात्रा a माइनस x। अब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। ये वेग है, बोल रहा है कोई बीच में, ये वेग है और ये वेग स्थिरांक है। ये वेग है और ये वेग स्थिरांक है। तो वेग है, ये वेग स्थिरांक है। और ये क्या है, अभिकारक की बची हुई मात्रा। ये क्या है, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, चलिए दिक्कत कहां से है, दिक्कत यहां से है। dx अपान a माइनस x बराबर k dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे भाई 1 का भी गुणा लिख सकते हैं। ध्यान से देखो क्या करेंगे कि
जो a माइनस एक्स है उसको dx के नीचे लेते आएंगे और जो dt है k के बगल में लेते चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, k dt, फिर ये गुणा के बटा में आ जाएगा dx अपान a माइनस एक्स, dx अपान a माइनस एक्स। चलिए, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखते रहना, a माइनस एक्स के 1 dt, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का क्या करें, समाकलन करें, लेकिन समाकलन में एक कंडीशन लगा दो, समाकलन में एक कंडीशन क्या करो, लगाओ। देखो समाकलन कहां से लगेगा, कंडीशन कैसे लगेगा, देखो ये टाइम है हमारा, क्या t है, ये टाइम क्या है, t है, और यहां देखो ये x है, इन्हीं दोनों की बात करो ना, इन्हीं दोनों की बात करो, ये इसकी और इसकी, तो टाइम का और x का ध्यान दो, बस आ जाएगा। ठीक है, चलो टाइम देखो, टाइम जब 0 है, टाइम क्या है बोलो, 0, टाइम 0 है, तो x का मात्रा कितना है जी, 0 है। जब टाइम 0 से बढ़ के t हो गया तो इसकी मात्रा 0 से बढ़ के कितना हो गया, x हो गया। आ रहा है समझ में, चलो। हाँ, तुमको ये समाकलन का सूत्र बताए थे, समाकलन का सूत्र, क्या समाकलन का सूत्र बताए थे कि 1 dx बराबर x, 1 dt बराबर क्या होगा t। 1 का समाकलन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही हो जाएगा। यस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यक्स, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे टी, या किसी अन्य अक्षर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो अक्षर। चलिए ध्यान दीजिए, तो 1 dt का समाकलन कितना हो गया, t, समाकलन तो हमने कर दिया। अब इसमें इसका अपर और लोअर वैल्यू रखना है, तो ये हो गया k अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, एग्जाम में लिख सकते हैं बिल्कुल। अपर कितना है जी, t, और लोअर क्या है, t में से 0 यानी kt, ये मिल गया। चलो अब इसका तुमको समाकलन बता रहे हैं, ध्यान से समझो, अलग से समझो, समझो। यहां दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझो। जो dx अपान a माइनस एक्स दिया है, इसका अभी वैल्यू तो बाद में रख देंगे, पहले समाकलन करेंगे तब ना वैल्यू आएगा। दिक्कत क्या कर रहा है, दिक्कत ये कर रहा है कि हमारा सूत्र होता है, ध्यान समझो, dx अपान x, x होना चाहिए, ये x है तो x रहेगा, तभी ना इसको कहेंगे log mod ऑफ x प्लस सी। ये सूत्र होता है कि नहीं होता है बोलो, ये सूत्र होता है, इसको बाद में मिटा देंगे, समझाने के लिए लिखे हैं। ये समाकलन का सूत्र बताए हैं, 1 अपान एक्स डी एक्स, बोलो क्या बताए हैं, 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू log mod ऑफ एक्स प्लस सी। ये सूत्र बताए हैं आपको, आया बात समझ में, ये समाकलन का सूत्र है। अब देखो ध्यान से, दिक्कत क्या है भाई, 1 तो कहीं गुणा के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1 बटा में a माइनस एक्स है और dx है। दिक्कत क्या है, दिक्कत जो है उसी को मान लिया जाता है, तुमको बार बार समाकलन में समझा रहे हैं। ये देखो dx है, ये देखो dx है, ये देखो 1 है, हाँ 1 है, समाकलन का चिन्ह भी है, हाँ समाकलन का चिन्ह भी है। यहां x है, यहां नहीं भाई, दिक्कत है, यहां x नहीं है, क्या है, a माइनस एक्स है। बात आया समझ में, x नहीं है, क्या है, दिक्कत आ रहा है समझ में। ये dx है, ये dx है, ये एक है, समाकलन का चिन्ह है, सब कुछ है। यहां x है,
यहां नहीं भाई, दिक्कत है, यहाँ यक्स नहीं है, क्या है, ए माइनस यक्स है, ये सूत्र बता रहा है। तो अब जो ए माइनस यक्स है उसको टी मान लो भाई, यक्स में है तो टी में भी तो बताए थे 1/t dt log mod ऑफ टी प्लस सी, बताए थे कि नहीं बताए थे, टी में किसी अक्षर में होता है। अब यदि हम इसको मान लें, ए माइनस एक्स को हम टी मान लें, अवकलन करें, तो ए का अवकलन 0, एक्स का अवकलन dx और टी का अवकलन dt, तो dx बराबर dt रख दिया, तो dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt, तो ds यहाँ पे रख दो, ध्यान से देखो, ds यहाँ पे रखो, क्या रख देंगे ds यहाँ पे, माइनस dt बटा में a माइनस एक्स को क्या माने हैं हम, t, देखो ये 1 छिपा रहता है, माइनस को बाहर कर दो, 1/t dt, अब बोलो 1/t dt का क्या होता है, log mod ऑफ t, log माइनस पहले रहने दो, t अब प्लस क्या होगा, कांस्टेंट तो लिखना नहीं क्योंकि इसमें ऊपर नीचे का मान दिया है, यानी माइनस log t हो गया। दिक्कत जिसको था, दिक्कत किसको था, a माइनस एक्स को, तो a माइनस एक्स को हमने t मान लिया, a का अवकलन 0 x का dx, t का dt माइनस dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू माइनस dt, ds जो पे रख दो, इसी में ds जो पे रख दिए, माइनस dt, 1 तो है ये है भाई, 1 dt, और इसको मान लिया t, माइनस का मन 1/t dt log mod ऑफ t, तो इसको लिख दें सीधे सीधा log mod ऑफ कितना t, log t का मान रख दो, t किसको माने हैं, a माइनस एक्स को, ठीक है, माइनस है, चलो लिमिट रख दो इसका 0 से यक्स, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये क्या है, क्या ये माइनस से डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस माइनस को हटा के इधर माइनस कर दो, यदि इस माइनस से तुमको डिस्टरबेंस है तो इसको इधर भेज दो, चलो नेक्स्ट लाइन से माइनस इधर भेज दिए, सब तरीका तुमको बता रहे हैं, तुम लगाओ 0 से x, अब अपर माइनस लोअर, माइनस है या हुई अपर, है क्या हो जाए लोअर, हाई हो गया हमारे के टी, अपर कितना होगा, यक्स के जगह पे यक्स रख देंगे, यक्स के जगह पे यक्स, यक्स के जगह पे 0, एक बार यक्स के स्थान पर यक्स, एक बार यक्स के स्थान पर 0 रखो, log a माइनस 0 log a माइनस एक्स माइनस log, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलिए अब देखो log का नियम है, क्या log का नियम है, बोलो log का नियम क्या है, ध्यान दो कि log m माइनस log n बराबर log m बटा में, यह सूत्र वाला गलबैमा, log m माइनस log n बराबर log m बटा में, तो एक m मान ले, एक n मान ले, अरे a माइनस एक्स के m और a के n, तो log m माइनस log n, तो log m बटा में n, log, चलिए इधर देखिए कितना हो जाएगा, यहां से इधर log a माइनस एक्स अब बटा में लहम हो गई, लहन बराबर ये माइनस के टी है, माइनस के टी, अब इस माइनस को चाहते हो कि हट जाए, आ रहा है समझ में, तो log का नियम है, क्या नियम है, log का नियम है, क्या नियम है, देखो नियम log का कि माइनस log m बटा में n है, यदि इसको हम जो ही प्लस बनाएंगे तो जो m ऊपर था n नीचे था उल्टा हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, m क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो log कितना हो जाएगा, n बटा में m,
चलिए अब इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो उस नियम का पालन कर दें। आ रहा है समझ में? तो माइनस हट जाएगा भाई, तो ये ऊपर चला जाएगा। हाँ, उसी को देख रहे थे, झन्न हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा पलटा कर देंगे। भाई ये था ना, तो यस कहां से, इसको उल्टा पलटा कर देंगे। उल्टा पलटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a बटा में a माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखो kt हो गया। अब वन मल्टीपल आइडेंटिटी है, वन को यूज करना सीखो। यदि वन को यूज करना सीख गए तो गणित आ गई। गणित यदि जिसको आ गई, दुनिया की किसी विषय को पढ़ा सकता है। गणित जिसको आ गई वो दुनिया की किसी विषय को पढ़ा सकता है। कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज द के ऑफ ऑल साइंसेज। मैथमेटिक्स इज द के ऑफ ऑल साइंसेज। जितनी साइंसें हैं सभी साइंसों की मास्टर चाबी है मैथ। मैथ आना चाहिए। मैथ आने के लिए मैथ की 4 क्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा और भाग, और अन्य जो क्रियाएं हैं जैसे वर्गमूल, घनमूल, लघुत्तम, महत्तम, संख्याओं का ज्ञान। आज भी हम किसी से पूछ देंगे, कोई कुछ भी नहीं बता पाएगा, इसलिए कि गणित का ये समुंदर बैठा हुआ है आपके सामने, समुंदर। इसमें गोता लगाने पर भी आपको बच नहीं पाएंगे, इसको ध्यान दीजिए। जो ही टच किए हमको तो उड़ जाओगे। कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे कल ही एक तुम लोगों को बहुलक का सवाल दिए थे, नहीं आया, आएगा भी नहीं। स्कूल के टीचर से पूछ के आओगे, वो भी नहीं बता पाएगा। उसको 1 घंटे का टाइम भी दे दीजिए कि मोबाइल से देख के बताइए, तो भी नहीं बता पाएगा। उसको समझने में कई दिया तेल जल जाएगा, इसलिए कि पढ़ा नहीं है। इसी प्रकार से जैसे आप किसी भी टॉपिक की बात, जैसे बहुलक कह रहे थे, समांतरे माध्य तुम जानते हो, पदों का योग बटा में पदों की संख्या। सब बच्चे जानते हैं कि समांतर माध्य किसी डेटा का, ठीक है, किसी डेटा का यदि समांतर माध्य निकालना है तो उसको जितने दिए हैं सबको जोड़ करके अब 5 का भाग देंगे। ये सब लोग जानते हैं कि पदों का जोड़ बटा में पदों की संख्या। अब इसी पे 5 क्वेश्चन बोलेंगे, 5 इंग्लिश समाचार लेंगे, इसलिए कि नंबर का ज्ञान नहीं है। ऐसे ऐसे नंबर गणित में बताएंगे कि आप सुने भी नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5 त्रिकोणीय संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 5 त्रिकोणीय संख्याओं के समांतर माध्य। तो उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, बता देंगे। 5 त्रिकोणीय संख्याओं के समांतर माध्य। क्वेश्चन, 5 त्रिकोणीय संख्याओं के समांतर माध्य। बोलो भाई, बताओ। बच्चों को आज भरपेट मिठाई खिलाया जाएगा। 5 त्रिकोणीय संख्याओं का समांतर माध्य, पांचों के जोड़ के 5 का भाग देने के बाद। लेकिन दिक्कत हमको ये बात का कि हमरा त्रिकोणीय संख्या का ज्ञान नहीं थे। हमको दिक्कत कोना बात का बात कि हमको त्रिकोणीय संख्या पढ़े ही नहीं है जिंदगी में। न कोई टीचर बताया कि आओ बेटा तुमको बता दें कि देखो ये त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं। यदि 5 त्रिकोणीय संख्याओं को क्या करेंगे आप, जान जाएंगे तो 5 को जोड़ करके 5 का भाग दे देंगे, बस आंसर मिल जाएगा। भाई समांतर माध्य पदों का योग बटा पदों की, तो 5 कह ही रहे हैं तो 5 का भाग देना है। बस ये पता चल जाए हमको कि त्रिकोणीय संख्याएं 5 कौन है, 5 को जोड़ देते हैं, 5 का भाग देते तो आ जाता। लेकिन बच्चों इंटर में पढ़ रहे हो, तुम लोग को यह भी नहीं पता है कि त्रिकोणीय संख्याएं कौन है। कोई हाथ उठाए, कोई बताए, तुम लोग क्लास में बताओ कि त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसे 10 प्रकार की संख्याएं बोलेंगे गणित में जिसका कि नाम ही नहीं पता है आपको। गणित पढ़ने जाते हैं तो हमको बहुत कष्ट लगता है, जो पढ़ाता है उसके ऊपर भी तरस खाते हैं
और जो पढ़ता है तो उसके ऊपर तो तरस खाते ही है। इसी तरीके से बहुत है, साइंसों की ऐसी बहुत फिनामिना है, बहुत ऐसी कल्पना है, बहुत ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। आप प्रयास करते हैं पढ़ने के लिए, पढ़िए उसको, भाई स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं, फार्म आप कुछ भी डाल सकते हैं। हाई स्कूल पास है तो हाई स्कूल पास पे जितना फार्म आए सब डाल दीजिए। माँ और बाप का पैसा क्या करिए, जियान करिए, जाइए परीक्षा दीजिए। हो नहीं पाएगा इसलिए कि आपको बैठ करके लगातार रेगुलर, फिर अभी उम्र नहीं मिलेगा इंसान का, फिर नहीं मिलेगा। भैंस गोरू जो है सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, गाय गधा कुकुर को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी होता है उसको सरकारी नौकरी होती है। ये लाख कमाता है खाता है लेकिन इसकी दरिद्रता और पेट नहीं भरता। पशु पक्षी जीव जंतु कमाते नहीं है, वेतन नहीं पाते नहीं, उनका पेट क्या हो जाता है, भर जाता है। इंसान का पेट नहीं भरता इसलिए कि इच्छाएं प्रबल हैं। जिस इंसान की इच्छाएं प्रबल होंगी उसका कभी मनोकामना पूरा नहीं होता। इच्छाएं प्रबल नहीं, इच्छाएं का मतलब कि हम एसी लगा लेती, फिर एसी लगाई तो सोचबो कि कार खरीद लेती, कार के बाद सोचता कि हेलीकॉप्टर खरीदती। ये इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं कभी पूरा होने वाली नहीं है। आ रहा है समझ में? बड़ा आदमी है वो भी परेशान है अपनी इच्छा के अनुसार। चरपैया से चल रहा है तो सोच रहा है कि पेट्रोल टंकी खोल ले, पेट्रोल टंकी खोल रहा है तो सोच रहा है कि पैसा कहां से आएगा। पेट्रोल टंकी खोल लिया तो फिर सोचा कि हेलीकॉप्टर खरीद ले, हेलीकॉप्टर आया तो उसका पैसा भराने के लिए परेशान है कि हेलीकॉप्टर का पैसा, मतलब वो जितना में है उतने में क्या है वो परेशान है, चाहे बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव। एक लड़के का इसमें गार्जियन हमसे कहा कि गुरुजी लड़का जो है उदंड हमारा हो गया। हम कहा हमने कि भाई 1-2 साल पहले हमने अलॉट किया था, तो कह रहे कि हमारी बातों का जवाब दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है हमको। हम कहें कि ध्यान दीजिए, लड़कों का उम्र है, नहीं करना चाहिए उस लड़के को। माता और पिता के बातों का जवाब ही नहीं देना है। कुल तीर्थ देखा है आज तक, हम किसी धर्म पे नहीं गए हैं। माता और पिता का सेवा कर दो, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। वही भगवान है, वही शंकर है, वही पार्वती है। आपको बस केवल इस नजर से क्या करना है, देखना है। माता और पिता का जो सेवा कर दिया वो दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। इसको ध्यान दीजिए, माता और पिता के आगे सारे मंदिर फेल हैं, उन्हीं को भगवान मानिए आप। और नौकरी पाइए इस दुनिया में, पढ़ते हैं नौकरी के लिए, आप ऐसे अपने आप को ढालिए कि जो है सुबह से शाम तक उसी में लीन रहिए। पढ़ाई का मतलब यह होता है, कोरम नहीं पूरा करना है। ये जानते हो कि बिना जाने हुए परीक्षा में बैठेंगे तो मिलने वाला नौकरी नहीं है। कल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने कहा था कि जो टीचर है, यहाँ के जो टीचर है, उन टीचरों की अक्टूबर में हम परीक्षा लेंगे। यदि परीक्षा पास करेंगे तो उनका वेतन बढ़ाएंगे, यदि नहीं पास करेंगे तो जस का तस रहेगा। इसी प्रकार से सरकार को भी हम ये कह रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट को, कि जो भी आप कॉलेजों में टीचरों की नियुक्ति किए हैं, ठीक है कंपटीशन क्वालिफाई करके आया है, लेकिन हर 6 महीने के बाद उसकी क्या किया जाए, टेस्टिंग किया जाए। जैसे अग्निवीरों का कार्यकाल 3 वर्ष आप कर दिए हैं, उसी तरीके से टीचरों का भी कार्यकाल 5 वर्ष कर दीजिए। पढ़ाते हैं तो रोकिए, यदि नहीं पढ़ाते हैं, लड़कों का भविष्य खराब करते हैं। गए स्कूल में, हम स्कूल में गए, पता चला कि टीचर जो है गाइडे मोबाइल से बिजी है, चिल्ला रहा है, 40 मिनट चिल्ला के चला गया, एक भी सवाल नहीं आया, बताया तो फीले नहीं हुआ। टीचर को खुदे सूत्र नहीं याद है, कहां से बताएगा भाई? ये सोशल मीडिया का जमाना है। यदि आप 2 मिनट रील देखते हैं तो दिन भर की पढ़ाई 0 कर देता है वो, उसी का नाम है सोशल मीडिया। आ रहा है समझ में? उससे बचिए, पढ़िए, पढ़िए, पढ़ने के लिए कमी नहीं है, पढ़िए दिन रात, लेकिन फिर बाद में पछताएंगे भैया नहीं पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो पछताएंगे।
और कब कि प्राइवेट तो प्राइवेट तो नौकरी ना रह जाएगी। इतना जनसंख्या फास्ट गति से बढ़ता और सबके नौकरी चाहता, कहाँ मिल पाई? ऐसे मन से क्या कर जा, पढ़ा जा। आई केहू दोस्त मित्र बेटा तोरा काम ना आई, न तू उनकर काम आई बन, उनकर काम में मौका पर सब स्वाहा हो जाएगी। आप एक लड़के दूसरे लड़के को दोस्त क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? उसके पीछे कई कारण है, हम नहीं बताना चाहते हैं। ये फलाना फलाना लड़कों की टेंडेंसी होती है कि ये लड़का है तो 5 दिन इसको दोस्त बनाएगा और फिर 5 दिन के बाद थोड़ा सा कमी होगी, फिर दूसरे से दोस्त बनाएगा नया से। ये लड़कों की टेंडेंसी है। और ये लड़कियां में ये टेंडेंसी है कि पानी पीने जाएंगी जब हैंडपाइप पर, तो पहले दूसरे घंटे में किसी दूसरे लड़की के साथ जाएंगी और फिर चौथा 5वां घंटी में जाना है, 6वां में तो फिर दूसरे लड़की के साथ चली जाएंगी। यही सबों की टेंडेंसी होती है। आया बात समझ में? तो लड़कों की भी टेंडेंसी हम जानते हैं। हम जमीन से जुड़े हैं, हमको कष्ट होता है। ये इतने सुंदर सुंदर लड़के भगवान ने लंबा चौड़ा शरीर दिया है, यदि पढ़ करके आप भर्ती हो जाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये कह रहे हैं तो आपको जवानी का समय है, आप ये कहेंगे भोंक रहे हैं, इनको क्या फायदा है? बाद में पछताएंगे ना, बाद में पछताना पड़ेगा, जैसे हम पछता रहे हैं। इसको ध्यान दीजिए, समझा रहे हैं, मान जाओ, बाद में बहुत पछताओगे। इतना पछताओगे ना। लाइब्रेरी लोग दौड़ रहे हैं, यदि 6 में जोड़ घटाना गुणा भाग वर्गमूल लघुत्तम महत्तम यदि मन उसी में लगा दिए होते तो आज क्या दिक्कत होता? आज लाइब्रेरी की क्या जरूरत है? आ रहा है समझ में? टीचर वह महान है जो हर एक चीजों को जानता है, और उस टीचर को नहीं जो केवल एक पर्टिकुलर चीज को क्या करता है, जानता है। वो टीचर महान नहीं है। टीचर उसे हम महान मानते हैं कि एक ही टीचर सारी चीजों का अध्ययन किया हो। आ रहा है समझ में? केवल एक सब्जेक्ट को, कि केवल हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ जानते ही नहीं है, मैथ जानते हैं केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं फिजिक्स मैथ नहीं जानते, जनरल नॉलेज जानते हैं गणित नहीं जानते। ये क्या है? बेवकूफ बनाने वाली बात। जो जनरल नॉलेज जानता है वो गणित नहीं आती उसको, पब्लिक को चुतिया बनाने वाली बात है। सुनो सुनो, कुछ भी नहीं बना पाओगे 5 त्रिकोणीय संख्याओं का। कुछ भी बोल देंगे यार, नहीं आएगा। जानते हुए भी, सूत्र जान रहे हो कि पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या भी 5 है, लेकिन त्रिकोणीय संख्याएं ही नहीं पता है, इसलिए इस सवाल को आप नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से 10 ऐसी संख्याएं बोलेंगे कि जो आप जानते ही नहीं हैं। आ रहा है समझ में? त्रिभुज का ज्ञान नहीं है, वर्ग का ज्ञान नहीं है, कहां से लड़के क्वालिफाई कर पाएंगे? चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया, हमारा काम बन गया log a बटा में a माइनस एक्स। लेकिन जितने भी अवकलन समाकलन के सूत्र हैं उनका बेस 10 होता है। याद रखो, उनका बेस ई होता है, इनको बेस 10 में बदलना होता है। जो log की टेबल दी गई है 10 से लेकर 99 तक, वह जो है 10 से लेकर 99 तक जो log का टेबल दिया गया है मार्केट में जो बिक रही है, जैसे पीरियाडिक टेबल बिक रहा है, वैसे ही log का टेबल आप खरीद करके लाएंगे। और log का जब टेबल लाएंगे ना, तो log जो है, log जोड़ घटाना गुणा और भाग की क्रियाओं को इजी करने का वो तरीका है। जोड़ घटाना गुणा और भाग, खूब जो लंबा लंबा जोड़ घटाना गुणा भाग होगा, उसको शॉर्टकट करने का वो तरीका है। अब ये log है, इसका बेस ई है, और गणित कहता है भाई कि log का बेस ई होता है और उसको बेस 10 में चेंज करना है। कैसे? देखो फार्मूला क्या है। अब ना तो किसी 9 के बुक में दिया है
न किसी 10 के बुक में दिया है, न तो 11 के बुक में दिया है। सीधे सीधे इसकी चर्चा कक्षा 12 में हो रही है। लड़का कहां से जानेगा? किताब को छापने वाला भी बेवकूफ है, इसलिए कि उसको सीरियल वाइज से देना चाहिए। कोई भी लड़के का ज्ञान कब होगा? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को क्रम से लड़कों को दिया ही नहीं गया है सिलेबस। लड़के आधा तो जिम्मेदारी ये भी है सिलेबस का। एक और से यदि देते तो टॉपिक रोचक बन जाता, लेकिन तुम कुछ पार्ट इसमें कर दे रहे हो, कट करके कुछ पार्ट उसमें कर दे रहे हो। लड़के को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये भी एक दिक्कत है। लड़के कहां से पढ़े? कटिंग करके लोग दे रहे हैं। नियम लाग का देखो, लाग का नियम है, लाग के 36 अंक के नियम है। हम लागे का जोड़ घटाना दे दी ना आई। लाग के नियम, लाग के नियम का बात देखा। लाग जैसे मानता नहीं, यहां कुछ है, ये भी लाग। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो यहां देखो बेस ई है, और यहां बेस ई से देखो, यहां बेस ई छिपा रहता है अवकलन समाकलन में। इस लाग के बेस ई को बेस 10 में बदलना है, तो ये तो जैसे ही रहेगा, बस 2.303 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन से क्या हो जाएगा? केटी बराबर कितना है? लाग का बेस ई ए अपान ए माइनस। चलिए ध्यान दो, अब बेस ई को बेस 10 में बदल दो। केटी इक्वल टू 2.30 ए बटा में ए माइनस एक्स, ऐसे। ठीक है। अब टी और के दोनों इनटू में है, गुणा में है, तो इन दोनों में से किसी एक को नीचे भेजा जा सकता है। आ रहा है समझ में? यहां भी गणित का नियम लगा है, हर जगह बिना नियम के तहत नहीं होता है। के इंटू टी बराबर, तो इस किसी में से एक को रखो, के को रख रहे हैं तो 2.303 बटा में टी लाग का बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। ई प्रथम कोटि का अभिक्रिया का सूत्र है। दोबारा आज फिर से बता दिली हाँ, यही पर सवाल लगावल जाई। अब ए सूत्र के लिख के तनी सा का विवेचना कर चाहता नहीं है सूत्र का। ये सूत्र काल प्रूफ कैले रहा नहीं, ये तक नहीं किए थे। हम 100 बार प्रूफ करेंगे भाई, हमको अगला साल फिर पढ़ाना है, हमको परीक्षा देना, एग्जाम में आता है ये। हम क्यों नहीं इसको याद करेंगे, क्यों नहीं तैयारी करेंगे? हम 10 घंटा बैठकर क्या करेंगे? पढ़ेंगे, और जो हम पढ़ाते हैं उसका इंतजार करेंगे कि सर जी आ रहे हैं ऑनलाइन, हम उसको पढ़ेंगे। इसलिए कि वहाँ मजा नहीं होता। यहाँ आप हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, वहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता, उनको रील अच्छा लगता है, पढ़ाई तो अच्छा लगेगा नहीं। दिन भर का टाइम रीले में खत्म कर दिए मोबाइल, जब पढ़ने का टाइम हुआ तो नेटे नहीं है। ये भी कितने लोगों के सामने समस्या है। तो 5G है भाई, सबके पास नहीं है। माइनस कहां माइनस भैया? हम बताए थे ये नियम, देखो कहीं लाख का नियम बताए थे ये। दोनों थोड़े ना बदले के हैं ये नहीं, काहे कि देखा हाई ऊपर रहा, हाई नीचे रहा। अब हेके का धनी ऊपर, हेके का धनी कहीं लिख ले रहा नियम, क्या लिख ले? तो केटी से थोड़ा माइनस के लाख के हटावे खातिर। जैसे कहने का मतलब समझो समस्या कहां रही, हमको सब कुछ पता चल जाता है। जैसे ऐसे दिया है, केटी को हमने ए मान लिया, कोई ए बराबर के है, कुछ है बराबर के इधर केटी है तो बराबर के इधर के है, ए है भाई, कुछ है। अब इस माइनस को हटाना चाहते हैं
माइनस को, तो ये दोनों तरफ थोड़ा ना पलटी। लाग यदि ऊपर से नीचे होला तो माइनस हट जाला, लाग कहेला। ये हमके ऊपर नीचे कर देबा, अंश के हर में, हर के अंश में लिख देबा, तो हम माइनस हट जाएगी ये आधार पर। अब हम चल रहे हैं, उम्मीद है कि ये सब छोटे छोटे सूत्र लगे हैं, आ रहा है समझ में। देखो इसी को कल दूसरे तरीके से बताए थे, आज क्या बता दिए दूसरे तरीके से। भविष्य में कभी तीसरी बार पूछेंगे तो अलग तरीके से होगा। भाई रटने वाली विषय तो है नहीं कि रट करके एकदम फिट है कि एकदम जब भी बनाएंगे तो उसी तरीके से। आज इस टाइप का वीडियो डाल रहे हैं, अगली साल दूसरे टाइप का वीडियो डालेंगे, एडवांस लेवल का डालेंगे। वो तो बस दिखाया जा रहा है, एज ए विज्ञापन किया जा रहा है कि देखो कोई है भी। यूट्यूब वाला भी खूब धन्यवाद हमको देता है, कह रहा है कि 500 घंटे से ऊपर क्रॉस कर गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। कल मैसेज आया था। धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम क्या हो रहा है, सही दिशा में चल रहा है चैनल, ये भी ध्यान दीजिएगा। चैनल लाइन लेंथ में चल रहा है जैसे चलना चाहिए। अभी आज 27 तारीख है ना, 27 है, 28 है, तो 27 में पूरा बाकी बस 27, 28, 29, 30, 31, अभी 5 दिन है। कितना है? 5 दिन है। तो 5 दिन में ये 468 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आ रहा है समझ में। वॉच टाइम है, ये वॉच टाइम जो है 540 घंटा है। नहीं, उसका 2 तरीका है। हम मोनेटाइज का हम भी प्रोसेस जानते हैं। उसमें क्या है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन उसमें 2 ठो दिया है। क्या ऑप्शन है? एक जो है वॉच टाइम का है, वॉच टाइम का है, और एक सब्सक्राइबर का है। तो सब्सक्राइबर 1000 और वॉच टाइम 4000 घंटा एक है। एक जो है अब सब्सक्राइबर नहीं है, वॉच टाइम है और प्लस इसके बाद व्यू है मिलियन में। 2 ही कंडीशन है। हम ऊपर बदलेबा अथवा कहता एनी वन ऑफ, मतलब एमा से कोनो में से दूगो में से एगो क्राइटेरिया के तरह के करे के बाद, या तो एगो वीडियो डाल दे 60 वीडियो, तो 60 वीडियो डाल दे और मिलियन में चल गई, वैलिड हो जाई। वॉच टाइम रहे के चाहिए, और तो समझ में। लेकिन वॉच टाइम को जो सब्सक्राइबर होना बहुत शॉर्ट टाइम खातिर रहना सर, और जो वीडियो के सब्सक्राइबर रहना वो लंबा टाइम पर रहना। तो जब तू कौना के बेस रख के तू चैनल के सब्सक्राइब कर ले बोला, इहो हमरा के पता चल गई बा कि तू वीडियो जन बा तो अच्छा बा, ओकरा के पढ़े खातिर तू चैनल के सब्सक्राइब करता ला, 60 वीडियो खातिर नहीं। आ रहा है समझ में। 60 वाला अलग होते हैं, वो क्षणिक रहते हैं, टच किए और इसके बाद हट जाएंगे। और जो वीडियो वाले हैं वो नहीं रुकेंगे, भाग जाएंगे। बता दे, अच्छा है, चल रहा है। ये 32 तो हो जाएगा। ये हाफ मोनेटाइज माना जाता है 500 पर। 500 पर हाफ मोनेटाइज माना जाता है। तो ये बहुत नजदीक है इसके। और ये एक्सेस है। साल भर में आपको 4000 घंटा, तो 1 महीना में इतना कम से कम चाहिए। ये पहुंची जानता कहां? 31 तारीख के हई ये पहुंच जाई 650 से ऊपर। 31 तारीख ना, 600 तो 3 दिन के अंदर। भाई उस वीडियो को लोग पढ़ते भी तो है, देखते हैं सुबह की 7 तो है तो शाम होते होते 27 तक पहुंचता है। 20 लोग टच किया है ना, तभी ना 7 से 27 हुआ है। चलो देखो
प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा सा उसको थोड़ा डिटेल से अब देखो। के बराबर यदि एक ना सही से समझ में तो सवाल ना आई, यही के समझ लो तो सवाल का होके लगी आवे लगी। देखा ए का है, ए का मन ले लिया। ए क्या है बोलो, ए क्या है, ए क्या है, t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता है, और यही अभिकारक धीरे धीरे कम होता रहता है, जितना कम होगा उसके अनुसार प्रोडक्ट बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये ए है, ए मतलब क्या है, ए क्या है बोलो, t बराबर 0 पर अभिकारक की मात्रा या सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है, अच्छा यक्स क्या है, यक्स क्या है, यक्स यहां वियोजन की मात्रा है। अब वियोजन की मात्रा को पढ़ना है तो कक्षा 11 में जाना पड़ेगा। अब हाँ ये अलग टॉपिक, यक्स पर अलग से टॉपिक, तो टॉपिक में टॉपिक खोजिए, इसी को साइंस कहते हैं। ठीक है, चलो हम बताते हैं। देखो ध्यान दिया, ध्यान दिया, ध्यान दिया, को बात बता तो तू उड़ जाए, सवाल ना आए। देखिए समझा, फिर से नहीं के देखा, ए इक्वल टू उत्पाद बताओ था नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं बोली आ जाएगा, पता है ना। चलो ध्यान से देखो, ये समझाना चाह रहे, ये ए लिए तो ये 0 है, समझना, ध्यान समझना, समझना ध्यान से। ये t बराबर 0 पर है, और t बराबर t पर क्या, ध्यान दो, ये यक्स हो जाता है तो a माइनस यक्स हो जाता है ये। अब इसी को समझ लो, बात को समझो, समझना, ये तो दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन आ रहा है, देखो दिखा देंगे, अभी जो ही प्रूफ करेंगे इसके बाद हर एक बच्चे के पास लेकर के आएंगे क्वेश्चन कैसे आया है बोर्ड में। ठीक है, चलिए ये है, इसको समझ लीजिए मन से। देखा भाई, हम चाहता नहीं है जा है, ए है, ए का है, ए कौन चीज है, हाँ अभिकारक का मात्रा, मात्रा मोल कुछ कहो, सब एक ही है, समझने का क्या है। ठीक है, अरे समझ, ए क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा। हम चाह रहे हैं कि ये ए है यानी 100 है, तो हम चाह रहे हैं कि 50 हो जाए, आधा खत्म हो जाए। हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि ये 100 है, ये 50 हो जाए, 100 है 50 हो जाए। सुनो ध्यान से, तभी आएगा समझ में। ये 100 है, ये 50 हो जाए, ये 100 है 50 हो जाए, तो ये ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान सुनना, ये कितना है, ये 100 है,
ध्यान सुनो, ये 100 है, हम चाह रहे हैं कि ये 50 हो जाए, तो ये 50 तभी होगा, 100 से 50 कब होगा, जब ये 50 यहां होगा, 50 यहां होगा। समझो बात को। 100 जब स्टार्ट नहीं हुई है तो ये 100 लिए थे, ये 0 था, बना ही नहीं था। ये बनेगा कब, रिएक्शन होने के बाद होगा क्या कि ये 100 है तो इसमें से कुछ टूटेगा, 100 से कुछ कम होगा, और जितना कम होगा वो इधर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो मान लेते हैं, ध्यान समझो, ध्यान समझना, मान लेते हैं कि ये 20 टूटा, तो यहां कितना बचा, कैसे पता चला? 20 को घटा दिए, 20 को क्या किए, आया बात समझ में? बोलो भाई, ये 20 कब बनेगा, जब इसमें से 20 कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा ये बताओ कि हम सोच रहे हैं कि ये 50 बन जाए, यानी 100 से ये कितना हो गया हमारा, 50। तो 100 से 50 यानी आधी मात्रा विघटित होने में, विघटन न होता, 100 से 0 बा भाई 50 हो गए, तो विघटन का प्रक्रिया हो गई। आ रहा है समझ में? वियोजन का प्रक्रिया, जो ना कलिए की अलग से देख सकेगा। ये 100 है तो ये 0 है, हम सोच रहे हैं कि ये 50 हो जाए, ये क्या हो जाए, 50 हो जाए। तो 50 कब होगा, जब इसमें से 50 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसी बात को इस पे हम लगा रहे हैं कि ये A है, आइए A/2 हो जाए, ये A है, आइए क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो A/2 हो जाए। A/2 तब होई जब A/2 है बन जाई। बतौली कि ना बतौली बात के, 100 पर लेके बतौली हम, और तो समझ में? तो यदि A बात है 0 बा, हम चाहता नहीं कि है या आधा हो जाए कर, तो है जो कितना हो जाए, आओ तो समझ में बात, आओ तो समझ में? तो चाहता नहीं कि आधा हो जाए, तो हाई मान कोना कहला, यक्स का रिएक्शन बताओ नहीं, हाई मान कोना कहला, हाई कोना कहला A - x का। बोलो भाई सही कर रहे हैं कि झूठ कर रहे हैं? ये किसका मात्रा होता है जी, यक्स का, और ये किसका मात्रा होता है जी, A - x का। यानी यक्स के स्थान पर क्या रख दिए हैं, यक्स के स्थान पर इसी में रख देना। आया बात समझ में? यक्स बराबर कितना रखनी हो, A/2 रखने पर, देखा आधी मात्रा हो गई, A/2 हो गई, A कितना हो गई, A/2 रखा, आधी हो गई कि नहीं हो गई? तो आधी मात्रा खत्म होके में लगा समय, आधी मात्रा खत्म होके में समय लगी ना। जैसे 100 ग्राम चीनी के रख ले बानी आज, और तो समझ में, अब देखनी कि 50 ग्राम हो गई, आज रखनी 100 ग्राम, अब 5 दिन के बाद देखा तभी तो 50 ग्राम हो गई, तो समय लागल 5 दिन ना, खत्म होके में लागल कि नहीं लागल? तो शुरू में तो A रहा, A/2 होके में समय लागी ना, आधा मात्रा खत्म होके में समय, तो जब आधा मात्रा खत्म होके में समय लागेला, ओके इंपॉर्टेंट बात कहल जाला का, अर्ध आयु काल। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ रहा है समझ में? समीकरण नंबर, ध्यान से देखना।
अब ये बात कहे है ना, इंपॉर्टेंट बात, कि आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय क्या कहलाता है? अर्धायुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं। तो रख दो इन दोनों मानों को, इसको और इसको दोनों को रख दो, तो ये है, ठीक है। अब ये टाइम जो है अब टी हाफ कहलाने लगेगा। ये जो टाइम है आधा खत्म होके में समय लागेला, तो आधा खत्म होके में जो समय लागेला ओके क्या कर जाला? टी हाफ। आधा खत्म होके में जो समय लागी ओके क्या कर जाई? टी हाफ। अर्धायुकाल। अब भाई अर्धायुकाल, अब टाइम नहीं कही, क्या कही? अर्धायुकाल। तो आधी मात्रा खत्म होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अर्धायुकाल कहते हैं। आधी मात्रा खत्म होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अर्धायुकाल कहते हैं। तो रख दो इसी मानों को। तो k बराबर कितना हो जाएगा? अब ये चेंज हो जाएगा, ये सूत्र जो है चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये तो भाई स्थिरांक है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो स्थिरांक है, चेंज नहीं होगा। आ रहा है समझ में? ये स्थिरांक है, चेंज नहीं होगा। लेकिन अब देखो ये अंक है, ये तो चेंज नहीं होगा। और टी को क्या कह देंगे जी? टी हाफ log ए, अरे भाई a/2 रखे क्या ना एक्स का जगह पर। आई बेस कितना हो गई? 10, ठीक है। अब तो समझ में, तो ए में से a/2 घटेगा तो कितना हो जाए? a/2। अरे ए में से a/2 घटेगा तो कितना हो जाए? टी हाफ, ठीक है। टी हाफ log का बेस 10, आई कितना हो जी? ए, आई का हो जी a/, में दिखाई दे रहा है k इक्वल टू 2.303 बटा में टी हाफ log का बेस 10, है ऊपर ले जा तो 2a बटा में ए हो जाई, 2 ऊपर चल जाई तो 2a अपान का हो जाई ए, 2। ध्यान से देखना, k इक्वल टू 2.303 अपान टी हाफ log का बेस 10, हाई कितना हो गया? 2। ये देखिए log 2 बेस 10 का मान हमके याद बा 0.3010300। log 3 का मान है हमको याद, log 3 बेस 10 का 0.47711213। तो ये सब वैल्यू है, याद नहीं होगा तो सवाल नहीं आएगा। चलो log 2 बेस 10 का मान फिक्स होला, फिक्स है मान जो रखा था भैया 3010 फिक्स बा। ई कितना हो गई? देखिए आगे पीछे कर सकी ना जा, है जा सकेला, यही जा सकेला, इनमें कोनो शंका नहीं ना। 2.30 ठीक है, वैल्यू सही लिखे हैं, ध्यान दो। इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे, इस सूत्र को ध्यान से क्या करेंगे? देखेंगे। इस सूत्र को ध्यान से क्या करेंगे? देखेंगे। क्या इस सूत्र में ए दिखाई दे रहा है? ए क्या होता है?
अरे अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा लिए थे, ए क्या था? प्रारंभिक मात्रा था। क्या इस सूत्र में ए दिखाई दे रहा है? क्या इस सूत्र में ए दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मिला नो, नहीं। आंसर क्या मिला? नहीं। क्या इस सूत्र में ए दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन मन से पूछिए, मन भगवान से बड़ा होता है। आ रहा है समझ में? क्या इस सूत्र में ए है? नहीं है। ए क्या कहते हैं? प्रारंभिक सांद्रता। टी हाफ क्या था? आधा खत्म होने में लगा समय। इसके मतलब यह हुआ कि आधी मात्रा, किसी पदार्थ की आधी मात्रा खत्म होने में जो समय लगता है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यह बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? किसी पदार्थ की जिसमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया संपन्न हो रही हो और उसकी आधी मात्रा विघटित होने में जो समय लगता है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या इसमें ए दिया है? नहीं। ए नहीं मतलब प्रारंभ। ए क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ए है इसमें? ए रहता तो कहते कि निर्भर करती है, ए नहीं है तो निर्भर। यानी क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का। क्या क्वेश्चन है? कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। किसका है ये विद्या? है किस किस सब्जेक्ट का है? किस सब्जेक्ट का है? बायो का है। वाह भाई वाह। फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, बायो पढ़ रहे हैं। अरे बाप रे बाप। चलिए ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आएगा बोर्ड में? कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उसका अर्धायुकाल पर निर्भर नहीं करता। क्या ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।